अब ये लोग चोरी का दरवाजा खोलते हैं और अंदर आने के बाद ये हैरान थे क्योंकि पूरा 90 टन सोना उन लोगों ने यहाँ से गायब कर दिया था। ये इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। इनका कर्नल कहता है मीडिया वालों को इसके बारे में पता भी नहीं लगना चाहिए और उन चोरों का लीडर खुद को पुलिस वालों के हवाले कर देता है क्योंकि इसके बाकी के साथी भी पकड़े गए थे। कर्नल इससे सोने के बारे में पूछता है लेकिन ये कहता कि मुझे नहीं पता। तभी ये पुलिस वाला इसकी गर्दन पकड़ लेता है और इनके पास लाता है और कहता है देख इसकी आंखों में इनको अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ना होगा और देख इस लड़की की आंखों में जब ये जेल से बाहर आएगी तो इसका लड़का 40 साल का आदमी होगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। सभी अपने लीडर से बहुत ज्यादा नाराज थे लेकिन वो उससे प्यार भी करते थे। अब कर्नल कहता है कि जो भी मुझे 90 टन सोने के बारे में बताएगा वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। और तभी उनका लीडर कहता है कर्नल ये इस कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। आखिर ये ऐसा क्या करने वाला था जो पुलिस की हिरासत में होने के बाद भी उन्हें चुनौती दे रहा था। और तभी इनको पता चलता है कि उसकी चोरी की वीडियो किसी ने लीक कर दी थी जिसकी चोरी से 90 टन सोना चोरी हुआ था। ये गवर्नमेंट को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा था। ये चोरों का लीडर बैठे बैठे पूरी दुनिया चला सकता था और ये लोग भी सोने की लोकेशन पे पहुंच गए थे। इन सभी को पता चल गया था कि इस घर को अभी अभी बनाया गया है। ये लोग घर के अंदर जाते हैं लेकिन उन लोगों ने मेन गेट पर एक सेंसर लगा रखा था जिससे उनको पता चल जाएगा जो भी इस घर के अंदर आता है। अब ये महिला समझ गई थी कि सोना जमीन के नीचे है। अब ये जमीन के नीचे देखने को कहती है लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ आ जाती है जिस गाड़ी से बहुत से लोग हथियार के साथ निकलते हैं। लेकिन ये लोग भी लल्लू पंजू नहीं थे और यहाँ पर ये लोग अपनी उम्मीद खो चुके थे। एक आदमी कहता है कि हम लोग यहाँ से अब कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। ये लड़का कहता है कि भरोसा करो हम लोग यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। आदमी कहता है कि अब तो हमारा लीडर भी पकड़ा जा चुका है और हम लोगों के पास कोई जादू नहीं है कि हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। और यहाँ पर ये लड़की कहती है कि तुम लोगों को एक रत्ती भर भी सोना नहीं मिलेगा। ये महिला पूरा सोना गवर्नमेंट के हवाले करके अपने लीडर और साथियों को छुड़ाना चाहती थी और ये महिला उनको एक पर्ची देती है जो पर्ची उसको लीडर ने दी थी। अब चोरों के लीडर को यहाँ पे पूछताछ के लिए लाया जाता है और कर्नल इससे सोने के बारे में पूछता है लेकिन वो कहता है कि मेरे पास सोना नहीं है। तभी वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है उन सभी को मारने के लिए। सभी आर्मी वाले उन सभी को निशाने पे रखते हैं। अब ये आर्मी वाले इन सभी को मारने वाले थे। ये कर्नल उनके लीडर को वीडियो दिखाता है, कहता है कि मेरे एक इशारे पर वो लोग सभी का भेजा खोल देंगे। लेकिन चोरों का लीडर कहता है कि ये सब करने से हम दोनों की हार होगी और वो सोना भी किसी के हाथ नहीं आएगा। कर्नल कहता है कि तू कहना क्या चाहता है। लीडर कहता है कि तुमको पूरी मीडिया के सामने भाषण देना होगा कि वो 90 टन सोना हमको मिल चुका है और हमने उन सभी चोरों को आजाद कर दिया है ताकि हमको और कोई नुकसान ना हो और भाषण के दौरान ही वो सोना तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। और कर्नल कहता है कि तू तो हथकड़ी से बांधा है, तू ऑर्डर कैसे देगा। लीडर कहता है कि तुम्हारा भाषण ही मेरा ऑर्डर होगा। कर्नल वैसा ही करता है जैसा उसने कहा था। वो पूरी मीडिया के सामने भाषण देता है, कहता है वो 90 टन सोना हमको मिल चुका है और तभी सोने से भरा ट्रक उनके पास आ जाता है। अब गवर्नमेंट की सभी मुश्किलें आसान हो चुकी थी क्योंकि उनका सोना उनको मिल चुका था और यहाँ ये अपने लीडर से कहती है कि तुमको वो 90 टन सोना मिला कैसे। लेकिन इस लीडर का दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज चलता था। लीडर कहता है कि ये सब मैंने पहले ही सोच रखा था क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन तभी पता चलता है कि वो पूरा सोना नकली था और गुस्से से कर्नल वो सोना लेकर उनके पास आता है, कहता है कि वो पूरा सोना नकली है और ये फोन पे लीडर के लोगों को मारने के लिए कहता है। तभी ये चोरों का लीडर कर्नल को समझता है कि जरा कर्नल सोच कर देखो, उसी नकली सोने की वजह से इतनी बड़ी तबाही रुकी है। कर्नल कहता है कि तुम लोग पूरे देश का सोना लूट रहे हो। लीडर कहता है कि मैं एक चोर हूँ, शायद मेरा आने वाला बेटा भी चोर ही होगा। ये लोग कर्नल को समझते हैं कि नकली सोना केवल तुम्हारी नजर में है, गवर्नमेंट की नजर में पूरा सोना असली है। वैसे भी अब सरकार बदलने वाली है और वो नकली सोना दूसरी सरकार को सौंप दिया जाएगा। लेकिन ये कर्नल उनकी बात नहीं मानता, उनको मारने के लिए गिनती गिनता है। तभी गुस्से से वो लीडर कहता है तुम्हें वो असली सोना कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता क्योंकि वो सोना हमारे पास भी नहीं है। और आखिर में कर्नल मान जाता है। लेकिन कर्नल बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और थोड़ी देर बाद वहाँ पर गोलियों की आवाज आने लगती है। अब कर्नल बाहर आता है और मीडिया के सामने कहता है कि हम लोगों ने उन चोरों को मार दिया और 90 टन सोना हमारे पास है। ये सभी चोरों के नाम बोल रहा था जिनको इन्होंने मार दिया था। लेकिन उनका एक साथी था जो पुलिस की कस्टडी में था, वह ये सब देखकर रोने लगता है। आखिरकार कर्नल ने सभी चोरों को मार दिया। अब एक पुलिस वाला इसके पास एक फाइल लेकर आता है। ये जैसे ही फाइल खोलता है इसे एक निशान मिलता है। ये निशान इसी के लोगों ने दिया था और ये लोग अभी जिंदा थे। ये सभी चोर दुनिया की नजरों में मर चुके हैं। इन सभी ने आर्मी पुलिस को आसानी से चकमा दे दिया था और असली सोना इनके पास था। जिन्होंने इतनी मुसीबत में अपना मुंह नहीं खोला था, पुलिस वाले इन्हें पूरी इज्जत के साथ इन्हें दूसरे देश भेज रहे थे और अब लॉकर में 90 टन सोना रख दिया जाता है जो पूरा सोना नकली था और इन लोगों ने असली सोने को उन लोगों को दे दिया था। लेकिन उस सोने में से इन्हें भी हिस्सा मिलने वाला था और अब इनके लीडर को पुलिस वाले सभी का पासपोर्ट देते हैं। सभी चोर बहुत ज्यादा खुश थे। किसी को अच्छा दोस्त मिल गया तो किसी को सच्चा प्यार मिल गया था और ये सारा क्रेडिट इनके लीडर को जाता है जिसने बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अपने दोस्तों का साथ दिया। इन्होंने कुछ खोया तो कुछ पाया भी था। फिर अब तो सोना इनके पास था। तभी वो महिला इनके पास आती है जिसने सोने को ढूंढ निकाला था। लीडर उसके पास जाता है और सोने के बारे में पूछता है। लीडर को सारी लोकेशन महिला ने बता दी थी। अब इनकी सारी जिंदगी ऐसो आराम से कटने वाली थी।